हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एनपीओ की मीनिंग, कॉन्सेप्ट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स पढ़े थे। आज हम पार्ट 2 में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? अगर किसी एनपीओ को फंड मिली होती है और उसकी पर्पज़ स्पेसिफिकली बताई गई होती है तो हम क्या करते हैं, उसे एज अ फंड लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। पर इसमें और भी कंडीशंस है कि उससे रिलेटेड जो भी इनकम होती है वह हम उस फंड में ऐड करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होती है वह हम उससे लेस करते हैं। और उसके लास्ट में अगर समझो हमने इनकम उसका ऐड किया और एक्सपेंसेस लेस किया, अगर उसके बाद क्रेडिट बैलेंस बचता है तो हम उसे लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। पर अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण, मतलब फंड जो था वो भी कम पड़ गया, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जितना भी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फ़ंड पूरा ख़त्म होने के बाद भी एक्सपेंसेस जितने भी और बचेंगे वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय एनपीओ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। Fund amount along with the income earned on the fund cannot be used for purpose other than those for which it is received or set aside. Donation received or funds set aside for specific purpose are credited to separate fund account and are shown in liability side of the balance sheet. Income from or donation for this fund are credited to the respective fund account. On the other hand, expenses or payment out of this fund are debited. मतलब जो मैंने अभी बताया वही है। अकाउंटिंग व्हेन डन ऑन दिस बेसिस इज़ नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मतलब अगर इस बेसिस पे अगर अकाउंटिंग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग किया जाता है। एनपीओ thus maintains a separate bank account for each fund. Donation received toward that fund are credited to the fund along with the income while expenses are debited to it. आज हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं और उससे ज़्यादा अच्छा हमको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फंड हैज़ अ बैलेंस, फंड इज़ अ बैलेंस ऑफ 1 लाख, हाँ, which is invested as a fixed deposit in a bank earning 8% interest. Further donation of 10,000 is received toward it. Expenses incurred toward prizes are 7,000, 3,000 toward trophies and 4,000 toward distribution. आइए, in the balance sheet it is shown as follows. मतलब बैलेंस शीट में ये ऐसे दिखाया जाएगा। लाइबिलिटी साइड में स्पोर्ट्स फंड लिखा होगा हमारा, उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस जो हमारी 1 लाख थी वो हम लिख देंगे। उससे रिलेटेड जो भी डोनेशन आया होगा वो हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट हम 8% वहाँ पे बोला था क्वेश्चन में, तो वो हम कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। फिर उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगी पूरे साल की वो हम डेबिट कर देंगे। जो भी हमारा बचेगा अमाउंट वो हम लोग लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर जो मैंने बताया था कि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, फंड कम पड़ गया, मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको जो भी एक्सेस जो एक्सपेंस होगा वो हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एज ए एक्सपेंस हम ट्रीट करके उसके एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,000। ये ऐसे ही एग्जांपल लिया है। डोनेशन 5,000, इंटरेस्ट 1,500, ऐड किया हमने, कितना मिल गया, 16,500। अब हमने क्या किया, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितने हो गए थे, 20,000। मतलब एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और फंड कम पड़ गए। फंड कितने, सिर्फ 16,500 और एक्सपेंस कितने हो गए, 20,000। तो जितने भी एक्सेस एक्सपेंस होंगे 3,500 जो हमारा लेस में आ रहा होगा वो हम क्या कर देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंडिचर उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज बताई गई है फंड की। एक कैटेगरी होती है रेस्ट्रिक्टेड फंड और एक कैटेगरी होती है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड मतलब उसकी पर्पज़ नहीं बताई गई है, उसकी पर्पज़ नहीं बताई गई है और हम उसे एज अ जनरल फंड ट्रीट करते हैं और हम उसे किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड फंड में क्या होता है, उसकी पर्पज़ बताई गई होती है, हम किसी और चीज़ के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम सिर्फ उसे यूज़ कर सकते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मीन्स, unrestricted fund means the fund use of which is not restricted. Stating differently, management can use the amount in the fund as is considered appropriate but for the purpose for which the organization exists. मतलब जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है ना, उससे बाहर, मतलब कुछ इलीगल काम नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ हट के जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ के लिए बनी उसी के उतनी लिमिट के अंदर ही उसे जनरल फंड को यूज़ करना चाहिए। एक लिमिटेशन है। बाकी किसी स्पेसिफिक पर्पज़ उसके अंदर, मतलब फ़ंड के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को वो नहीं बताती। पर
एक ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिट होती है उसके अंदर ही उस फंड को यूज़ का होना चाहिए। उसका मतलब ये है। रेस्ट्रिक्टेड फंड मतलब इज़ द फंड the use of which is restricted either by the management or by the donor for specific purpose. Example of such funds are government grant, endowment fund, annuity fund, loan fund, prize fund, sports fund, etc. गवर्नमेंट ग्रांट हम पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? अगर गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ ग्रांट्स दिए हैं, फंड दिए हैं, तो हम उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। उससे हट के हम किसी और चीज़ के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर पोलियो इरेडिकेशन, मतलब पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए अगर हमें फंड मिली है तो हम उसी प्रोग्राम के लिए ही सिर्फ उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। इंडोमेंट फंड वो फंड होता है जिसके अंदर ना जो डोनर होता है वो सिर्फ क्या कहता है कि इनकम जो भी जनरेट होगी उस डोनेशन से, मतलब अगर समझो उसने कुछ एसेट डोनेट कर दिया तो वो क्या बोलेगा, एसेट तो मेरा ही होगा, बस उस एसेट से जो भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो ना वो आप पैसे रखो, पर एसेट मेरा ही होगा। उसका मतलब ये है। पढ़ लेते हैं। Endowment fund is a donation with a condition by the donor to use only the income earned from the investment to such fund for the specified purpose so that the original donated amount remain intact. Annuity fund क्या होता है? जिसके अंदर जो डोनर होता है वो क्या कहता है कि उसे एक स्पेसिफाइड अमाउंट पीरियोडिकली देना होता है, मतलब एनपीओ को देना होता है उस डोनर को, उसके जो डोनेशन को यूज़ करने के लिए। आइए पढ़ते हैं। An annuity fund is established when a not-for-profit organization receive asset from donor with a condition to pay specified amount periodically to designated beneficiary. Annuity is a fixed annual payment and usually continue only during the lifetime of the named beneficiary or for the period specified by the donor. Annuity fund donation thereafter become the property of the organization. मतलब उसको जो डोनेशन मिली होगी एनपीओ को ना, उस डोनेशन मिलने के बाद मतलब एक टाइम के बाद वो जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है, पर जब तक वो बेनिफिशियरी जो है वो ज़िंदा होगा तब तक एनपीओ को उसे पीरियोडिकली कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट देना होगा। लोन फंड क्या होता है? लोन फंड मतलब ग्रांट, मतलब किसी को लोन देने के लिए, मतलब सिर्फ लोन देने के लिए वो फंड होती है। समझो जैसे से लोन टू परस्यू हायर स्टडीज़, मतलब किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो लोन फंड होगा तो हम सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन देंगे। फिक्स्ड एसेट फंड, कुछ फंड होती है जो हमें एसेट क्रिएट करने के लिए बनाई होती है। जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, मतलब बिल्डिंग फंड होगा तो बिल्डिंग फंड जो हो गई, उस बिल्डिंग फंड से हम लोग सिर्फ बिल्डिंग ही बना सकते हैं। उस बिल्डिंग फंड से हम फर्नीचर नहीं बना सकते। जैसे देखो, Fixed asset fund is a fund earmarked for investment in fixed asset or already invested in fixed asset. Example of fixed asset fund is building fund. Amount invested in fixed asset during the year is transferred to capital fund. Fifth वाला prize fund. Prize fund is a fund set up to use for distribution as prize, say for achievement or contribution to the welfare of the society. मतलब प्राइज फंड क्या होती है? प्राइज फंड सिर्फ प्राइज बांटने के लिए उसे अलग फंड बनाई गई होती है, उसमें हम सिर्फ प्राइज़ दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली पार्ट में हम आगे के थियरी पार्ट को कवर करेंगे। आज हमने सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग किया। थैंक यू।